नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर अजय, पूर्व सांसद जमशेदपुर, जिन्होंने आज बजट के ऊपर अपनी बातें रखी और इस बार की जो मानसून सत्र चलने वाली है संसद में, उसमें बजट पेश होने वाले हैं। तो उस बजट के ऊपर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और उन्होंने सरकार से कई एक सवाल पूछे जो कि जनता से सरोकार रखती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय ने वित्त मंत्री भारत सरकार से क्या कहा और क्या क्या सवाल पूछे। पीपल्स लीडर डॉक्टर अजय, सन ऑफ जमशेदपुर, जो कि सरोकार रखते हैं हर एक समस्याओं से और डे और नाइट 24/7 पब्लिक के साथ। सर, इस बार बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, तो क्या आपकी पार्टी उम्मीद करती है इस सरकार से कि कौन कौन से मुद्दे टच करने चाहिए और उसके ऊपर काम करने चाहिए जिससे कि भारत की गरीबी और बेरोजगारी को दूर की जा सके? सर देखिए, पहले तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसान का है। जब तक एमएसपी का कानून नहीं ले आएंगे और गारंटी नहीं करेंगे, और हमारा एमएसपी का गारंटी सिर्फ धान और गेहूं से नहीं है, तिलहन, दलहन, दाल हो, तेल की सामग्री हो, उस पर एमएसपी अगर आप लागू करेंगे तो दो चीज़ होगा, किसान को दाम भी सही मिलेंगे और पर्यावरण भी बची रहेगी। क्योंकि धान के उत्पादन के लिए जिस तरह से जो है पानी को ज़मीन से निकाला जा रहा है वो देश के हित में नहीं है। इसलिए एमएसपी का कानून दाल और तेल की सामग्री के लिए पहला, गेहूँ और चावल के अलावा। दूसरा है कि वो स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी भी देश के 60% आबादी गांव में है। उनकी आमदनी बढ़ेगी तो अपने अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। और कर्ज माफ़ी, अब करोड़ों लाखों करोड़ का कर्ज माफ़ कर रहे हैं उद्योगपति के, और किसान के 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख ये जो माफ़ नहीं कर रहे हैं, और वो किसान जो है रोज़ प्रतिदिन जो है कर्ज में डूब रहा है। दूसरा, इस सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं नीट पर चर्चा हो। अब कोई बच्ची 12वीं क्लास में फेल हो जाती है और वो नीट का टॉपर बन जाती है। एक ही सेंटर में, सीकर में, राजकोट में, ऐसे ऐसे जगह में जो है 100, 150, 200 बच्चे लोग जो है सफल हो रहे हैं। तो नीट एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। दूसरा, यूपीएससी, तो 10 साल में मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि देश भर में व्यापम को एक्सपोर्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश का व्यापम के बारे में आपको मालूम है कि किस तरह से पैसे के बल पर जो है मेडिकल एडमिशन दिया गया था और गरीब बच्चे जो वंचित रह गए। अब वो देश भर में एक मॉडल इन्होंने अपनाया है, आईएएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए और नीट के लिए। दूसरी बात, ये जो यूपी के आदेश है कांवड़ यात्रा वाला, मैं बार बार एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम से संबंधित नहीं है। ये दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अगर आप बोलेंगे नाम लिखने के लिए तो आदमी को अपना जात भी लिखना पड़ेगा। राजू लोहार लिखेगा, राजेंद्र यादव लिखेगा, देवेंद्र वाल्मीकि लिखेगा। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति पार होते हुए जाएंगे, क्या उनके वहाँ पर खाना खाएंगे क्या? क्योंकि पुराने जो रूढ़ियाँ हैं वो तो तुरंत ख़त्म नहीं होती हैं। संविधान ये सुनिश्चित कर दिया कि इस तरह का घटना कभी नहीं हो इस देश में। मैं बता रहा हूँ, इससे जो जितने भी फल विक्रेता हैं, छोटे से ठेला वाले, ज़्यादा से ज़्यादा वो दलित समाज से आ रहे हैं या अत्यंत पिछड़ा से। उनके ठेला पर लोग खाना बंद कर देंगे, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है देश के लिए। जी सर, आप स्वयं एक सांसद रहे हैं और सांसद के तौर पे आपने बहुत पॉजिटिव बातें की, और ख़ासकर अगर इस बजट की बात किया जाए तो अगर टॉप 10 मुद्दों में लिया जाए तो कौन कौन से मुद्दे इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाने चाहिए और उस पे सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, एक तो महंगाई चरम सीमा पर है, खासतौर से खाने की सामग्री की। दो अजीब चीज़ हो रही है इस देश में, कपड़े और जूते पर जो है, जो क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है तो उस पर किसी तरह की महंगाई की वजह से दबाव नहीं है। पर मकान का किराया, सब्जी, फल, दूध, ये सब में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। क्योंकि जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा जो है डिमांड है। तो खाने की सामग्री पर किस तरह का नियंत्रण सरकार
करेगी उसको सबके जो आंख उसी पर है। एक तो किसान को जो है सही दाम मिलने चाहिए, जैसे टमाटर का दाम अभी 80 रुपये चले गया है जी। और जब दाम बढ़ता है तो आप जो है उसके निर्यात बंद कर देते, तो किसान भी जो है किसान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो एक तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। इस तरह का बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखा है। जमशेदपुर शहर में हर बच्चा जो है बेरोजगार है। 8,000 रुपये के लिए जो है काम करने के लिए हमारे पास रोज आते हैं। तो बेरोजगारी वाली मुद्दा बहुत चिंताजनक है। दूसरा, अमीर और मिडिल और गरीब लोग के बीच में जो खाई जो बढ़ रही है। एक उद्योगपति के शादी में 7,000 करोड़ का खर्चे का जो है लोग बता रहे हैं, 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। दूसरे तरफ जो है जमशेदपुर शहर में जो है 6,000 के लिए लोग काम करने को तैयार हैं। इस देश में 50% लोग 6,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। बाकी जो मिडिल क्लास हम लोग अपने आप को बोलते हैं 40%, वो 25,000 के नीचे है। तो 90% जो है इस देश का जो है गरीबी की स्थिति में आ गई है। तो बेरोजगारी और महंगाई। दूसरा, रेल का खस्ता हुआ हालत। लगातार लोग मर रहे हैं, 1,000 से ऊपर लोग मरे। रेल ऐसी यात्रा का साधन रही है जिससे आम जनता जो है सफ़र करते थे। अब हमको जो महंगे महंगे बस के टिकट खरीदने पड़ते हैं। हमको अगर दिल्ली भी जाना है तो लोग बस के टिकट बस से जा रहे हैं, पटना से बस से जा रहे हैं क्योंकि सीट ही नहीं मिल रहा है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? ट्रेन खत्म, असुरक्षित, महंगे टिकट भी नहीं मिलती है। तो ये सच्चा मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे हैं। और दूसरी बात है कि छोटे उद्योग को जो है प्रोत्साहन करना अनिवार्य है। बड़े उद्योगपति का पैसा देके कुछ नहीं होने वाला है। कि 5 आदमी को जो है नौकरी कराने वाला उद्योग, 10 आदमी को नौकरी करा, वैसे संस्थाओं को जो है बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। जी सर, इस बार सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं सर। इस बार बजट में बहुत सारे ऐसे मुद्दे इंट्रोड्यूस करने की सरकार कोशिश कर रही है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार कहती है कि रोज़गार मिल रहा है, हम बहुत रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या सर ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने से हमारे भारतीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा और आगे भविष्य सुनहरा होगा? नहीं, ये दूसरा फर्जीवाड़ा है। ये मोदी जी को गुजरात के कंपनीज को ठेका देने के लिए किया जा रहा है। कोई नौकरी की बात नहीं हो रही है। वो टनल जो उत्तराखंड में जिसमें जो लोग फंस गए थे, आपको याद होगा 60-70 माइनर्स 48 माइनर्स फंस गए थे, टनल कर्मचारी। फिर वो रैट होल माइनर्स के माध्यम से आपने बचाया। ये जो पुल जो गिर रहे हैं बिहार में लगातार, ये जो हाईवे जो पानी घुस गया दिल्ली में, सब गुजरात के कंपनीज को दे रहे हैं। नीट में परीक्षा के लिए गुजरात, कंपनी जो रोड बना रहा है गुजरात, रामपथ का जो 800 करोड़ का रोड उड़ गया वो गुजरात। आप बताओ, रामपथ का 1,000 करोड़ 800 और 1,000 करोड़ के बीच में रामपथ बनाया इन्होंने। राम मंदिर का छत छू रहा है। तो ये इन लोग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बीजेपी का जो है चंदा वसूलने का एक रास्ता है बस। कोई नौकरी से कोई मतलब नहीं। ये गलतफहमी दूर करने की आवश्यकता है। जी सर, लास्ट नोट कि एज ए एक्स सांसद क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आप अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा कि निर्मला सीतारमण जी ये जो इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार का जो काम बंद करें। आपके ट्रेन स्टेशन चमकते हैं लेकिन रेल पटरी जो है उखड़ रही है, ठीक है। आपके जो है पुल जो है उसमें पूरी तरह से लाइट वाइट आप लगाते हैं लेकिन पूरे जो है गिर रही है नदी में। आपकी जो है रोड जो है आप जो है 6 लेन 7 लेन बोल रहे हैं और वो एक बारिश में उखड़ जाता है। तो ये भ्रष्टाचार, ये आम आदमी का जो है काम कीजिए। ये बड़े बड़े उद्योगपति का काम करना बंद कर लीजिए। ये हमारा अनुरोध है उनसे।